राधे मित्रों। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। ये मेरा भगवान को महसूस करने का, भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक सच्चा अनुभव है। ऐसा अनेकों बार हुआ है, लेकिन इतना बड़ा अनुभव जिसमें इतना विश्वास था वह पहली बार हुआ है। तो चलिए, पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से मेरी एक पड़ोसन श्री गणेश जी की स्थापना करी थी गणेश चतुर्थी पर। लेकिन किसी कारणवश वो मुझसे दोनों टाइम कहती थी, दीदी आना आप, शाम की आरती में आना और सुबह की पूजा में आना। पर मैं महिलाओं के किसी कारण की वजह से नहीं जा पा रही थी। 5वें दिन मुझे मौका मिला। उस दिन उसने भगवान जी का विसर्जन करना था शाम के समय। तो मैं गई, मैंने श्री गणेश जी के आगे अपनी जो परेशानी थी इसको रख दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, संचार का एक भाव विकसित हुआ। और जो एक अविश्वास सा था, जो एक संशय था ना मन में कि पता नहीं क्या होगा रिज़ल्ट का, उसका रिज़ल्ट अटक गया है बेटे का, उसको फ़ेल दिखा दिया है, पता नहीं अब हमारा 2.5 लाख रुपया भी वेस्ट होगा और वो उसका साल भी वेस्ट हो जाएगा। वो कहीं न कहीं दूर होता रहा हो मन से। बस सारा दिन उसके घर में बिताया। शाम को जब विसर्जन का समय आया, हम लोग फिर से गए। हमने वहाँ पर भोजन खाया, बहुत बहुत स्वाद आया गणेश जी के। फिर उसी ने मुझसे कहा कि दीदी आप सबने ना अपने मन की जो विशेज़ है ना वो एक कागज़ में लिखी हैं, किसी को बताना नहीं है। आप चुपचाप जो भी चाहते हो आप उसको एक छोटे से पेपर में लिखो और गणेश जी का ये जो बक्सा है ना इनके चरणों में रख दो। जिस समय हम इनका विसर्जन करेंगे उस समय सभी की विशेष का जो पेपर है, सबने जो अपनी मनोकामनाएँ लिखी हैं उसको भी उसके साथ ही विसर्जन कर देंगे। और कहते हैं कि पक्की मतलब पूर्ण रूप से पूरी होती है ये विश। तो मैंने कहा वाह! तो मैंने भी एक कागज़ में अपनी विश लिखी। विश आप जानते ही हैं क्या होगी? मैं चाहती थी मेरी बेटी का जो रिज़ल्ट है वो ठीक हो जाए और वो जिस बीच में अटकी हुई है वो दूर हो जाए। बस ये विश मैंने लिखी कागज़ में और उनके चरणों में समर्पित कर दी, साथ में प्रार्थना की कि मेरी परेशानी का समाधान जो है वो आप ही करेंगे। उस दिन मेरी बेटी अपने कॉलेज गई हुई थी और उसको शाम को आने में काफ़ी लेट होने वाला था। मैं 2 मिनट के लिए बीच में घर गई ताला खोलने के लिए। तो जब मैं घर वापस आती हूँ तो यूनिवर्सिटी से कॉल मतलब हाँ, उस दिन ये वो वाली घटना नहीं है। ये विसर्जन वाले दिन से पहले काफ़ी 1.5 महीना हो गया था लगभग। 1.5 महीने तक मेरी बेटी के जो उसने री-इवैल्यूएशन के लिए जो फॉर्म फिल किया था उससे रिगार्डिंग कोई भी हमें सूचना नहीं मिल पा रही थी। पूरा 1.5 महीना बीत गया। तो उसने कहा मम्मी अब क्या करें? तो वो गई बीच में एक दिन और जाके उसने दोबारा प्रोसेस कराया। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 8 से 10 दिन हो गए, तो 2 महीने होने वाले थे लगभग। फिर मैं गई एक दिन, मैंने कहा ठीक है अब मैं जाती हूँ। मैं गई वहाँ पर। वहाँ जाके मैंने वहाँ के जो बड़े ऑफ़िसर हैं जिन्होंने उसको आश्वासन दिया था कि हाँ, तुम्हारी बच्ची की जो ये परेशानी है इसका समस्या का समाधान हम फ़ास्ट ट्रैक में करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे। उनसे मिलने का मौका मुझे नहीं मिला, वो मीटिंग में बिज़ी थे। बाकी जो छोटे ऑफ़िसर्स थे उसके रिगार्डिंग री-इवैल्यूएशन वाले, उन्होंने सबने यही कहा कि जब तक कि आपका पेपर नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर आने का मतलब था कि एक बोरे के अंदर 10,000 पेपर होते हैं, उसमें से उनको निकालना होता है। तो ये सब प्रोसेस करने में काफ़ी समय लगता है। इतना हमें पता था कि उसकी जो आंसर शीट चेक हुई है वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हुई है। वो नेट पे पता चल गया था। तो ऐसे ही मैंने उस रूम में जाके उनसे रिक्वेस्ट की, सर इसको प्लीज़ फ़ास्ट ट्रैक में कराइए। हमने फ़ीस भरी हुई है, अब हमारा विथड्रॉ करने का जो टाइम है बहुत ही नज़दीक आ गया है। सिर्फ़ हमारे पास हमारे एडमिशन को विथड्रॉ करने के लिए 15 दिन का समय बचा था सिर्फ़, और वो 15 दिन हमारे लिए डू एंड डाई वाला सवाल था। ठीक है, मैं चली गई। तो जब मैं वहाँ से वापस आने लगी निराश होके कि किसी बड़े ऑफ़िसर से बात भी नहीं हो पाई है, छोटे ऑफ़िसर को दे दिया, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। जब मैं वापस आने लगी तो कॉरिडोर में ही मुझे एक, हम भी पहाड़ी हैं, एक पहाड़ी व्यक्ति से मेरा आमना-सामना होता है। कहते हैं मैडम क्यों घूम रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे है, आप मुझे पहाड़ी लग रहे हैं और मैं भी पहाड़ी हूँ, तो आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। ये जो है ये मेरी बेटी का ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट में ये हुआ है। तो उन्होंने सिंपली मुझसे कहा कि आप एक काम करो, इसका रोल नंबर वगैरह सबको डिटेल लिख के मुझे एक कागज़ में दे दो। मैंने उनको दे दी। वो मेरे सामने ही गए उसी रीचेकिंग रूम में, जिस रीचेकिंग रूम में मैं ऑफ़िसर को देकर आई थी कि सर इसे जल्दी से जल्दी करवाइए, इसका पेपर मँगवाइए। सेम उसी रूम में वो सर भी चले गए देने के लिए। वो वापस आए, मैंने उनसे उनका फ़ोन नंबर माँगा। वो पहाड़ी थे, सीधे-साधे थे, उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। 2 दिन तक उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी बच्ची का पेपर निकलवाने के लिए जितना जल्दी हो सकेगा मैं लड़कों को लगाऊँगा और कोशिश करूँगा। तो मेरे सामने जो नारायण के रूप में मैं कहती हूँ वो है व्यक्ति, भी मेरे सामने नारायण के रूप में आया।
उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ और वापसी में मेरी मुलाकात ऑफ़िसर से हो जाती है। सर को भी मैं सारी बात समझाती हूँ, सर मेरी बेटी आके आपसे मिल के भी गई है, आपने ये बोला था। तो सर कहते हैं ठीक है, हम जल्दी से जल्दी ऑफ़िसर को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं आप इस बच्ची का पेपर निकलवाइए। और जो वहाँ रूम में जो ऑफ़िसर थे वो कहते हैं हाँ, हाँ ठीक है, हम कोशिश करेंगे। और मैं चली जाती हूँ। उसके बाद मुझे याद आता है कि गणेश चतुर्थी का जो विसर्जन वाली जिस अपनी पड़ोसन के घर में मैं थी, 2 मिनट के लिए जब मैं अपने घर ताला खोलने आती हूँ, उसी वक़्त मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आती है, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि हाँ, मैं लड़कों से कहूँगा तुम्हारा पेपर निकाल दें। वो कहते हैं मैंने 20 लड़के लगा रखे हैं और तुम्हारा पेपर जल्दी से जल्दी 3-4 दिन में निकल जाएगा। अब आपको थर्ड पार्ट में सुनने को मिलेगा।